दोस्तों नमस्कार, जय महाराज। स्टडी विद प्रकाश साठ डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का जो पेपर है वो होने वाला है और इस क्रम में लॉकडाउन में आपकी सहायतार्थ में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इससे कुछ सहायता मिल जाए और आप अच्छे अंक से जो है इस परीक्षा को पास करें। दोस्तों वीडियो आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका जो है लाभ लेकर के अपनी पढ़ाई है वो अच्छे से कर पाएं। अध्याय 7वां राज्य सरकार, 8 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये अपना, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देखें। पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम संख्या कितनी है? अधिकतम 500 व न्यूनतम 60 है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 है और न्यूनतम संख्या 60 है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल को दंड की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? यानी राज्यपाल को दंड के क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, वो कौन से अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा पाई जाती है? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानसभा है? तो ऐसे राज्य 6 हैं। नेक्स्ट है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्यों में राज्य विधानसभा के 3 अंग कौन से हैं? जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है जिन राज्यों में, उनमें विधानसभा के 3 अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। तो जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वहां पर राज्य विधानसभा के ये 3 अंग हैं, ध्यान रखना है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट है, विधानसभा की निर्वाचन पद्धति बताइए। वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली व साधारण बहुमत की पद्धति। विधानसभा की निर्वाचन पद्धति में क्या है? वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली व साधारण बहुमत की पद्धति। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन समझाइए। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। विधानसभा सदस्यों के 15% का मंत्रिपरिषद में चयन कर सकता है। जितने विधानसभा सदस्य हैं उसके 15% जो सदस्य हैं उनका मंत्रिपरिषद में चयन कर सकता है। कौन? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्यों की योग्यता लिखिए। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आयु कम से कम उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो या लाभ का पद धारण न करता हो। अगला है, पागल व दिवालिया घोषित न हो। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य बताइए। विधानसभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं? विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करना, सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदन की शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। चौथा है, सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करना, सदन में निर्णायक मत डालना और धन विधेयक व दल बदल याचिकाओं पर निर्णय करना। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, विधानसभा की जो बैठक होती है उन बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन की कार्यवाही जो भी हो रही है उन सब कार्यवाही का संचालन करना, सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करना, किसके बाद कौन सी कार्यवाही होगी उसका क्रम निश्चित करना, सदन में निर्णायक मत डालना, धन विधेयक व दल बदल जो याचिकाएं होती हैं उन पर निर्णय सुनाना। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन को बताइए। विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन और मनोनयन कैसे होता है? 1/3 सदस्य राज्य की नगरपालिका, जिला परिषद जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित। 1/3 सदस्य कौन से होंगे? राज्य की नगरपालिका, जिला परिषद जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे। विधान परिषद में सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन है। 1/3 सदस्य का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है और 1/12 भाग
राज्य के स्नातक पास मतदाताओं द्वारा और 1/12 भाग अध्यापकों को निर्वाचक मंडल द्वारा और 1/6 भाग राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस तरह विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन होता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? विधान परिषद की सदस्यता लेने के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा की शक्तियां और कार्य बताइए। पहला है विधायी शक्ति, दूसरा वित्तीय शक्ति, तीसरा प्रशासकीय शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो राज्य विधानसभा की शक्तियां हैं ये विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासकीय शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति और निर्वाचन संबंधी शक्तियां। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पहला है, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए राज्यपाल। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए। उसकी नियुक्ति करने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल पद की योग्यताएं बताइए। भारत का नागरिक हो। दूसरा है, 35 वर्ष से अधिक आयु हो। और तीसरा है, लाभ का पद धारण न करता हो। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की शक्तियां व कार्य बताइए। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य, पहला है नीति निर्माण करना व लागू करना। दूसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की परामर्श। तीसरा है कानून निर्माण करना। चौथा बजट निर्माण करना। तो मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य में ये चार हैं, आपको ध्यान रखना है। नीति निर्माण करना व लागू करना। दूसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल का परामर्श लेना। कानून निर्माण करना और बजट निर्माण करना, ये मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य लिखिए। पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। दूसरा, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा। तीसरा है मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना व अध्यक्षता करना। चौथा है विभिन्न विभागों में समन्वय। पांचवा है विधानसभा का नेता। तो मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य में ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करना अलग अलग, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना, और विभिन्न भागों में समन्वय, और विधानसभा का नेता। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? उच्च न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 214 के द्वारा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं बताइए। पहला है, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। तीसरा है, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या है? भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद है धारण कर चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, या उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो ये जो है 3 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु सीमा तक पद पर रह सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु सीमा तक पद पर रह सकता है? 62 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उसको शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट या याचिका अधिकारिता बताइए।
पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार। यानी उच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट या याचिका अधिकारिता है, उसके अंदर ये 5 पॉइंट लिखने हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार बताइए। दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, दूसरा है फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, 4 वर्ष से ज्यादा कारावास या मृत्यु दंड पर फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार बताइए, तो उसमें बताना है पहला दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, दूसरा फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, 4 वर्ष से ज्यादा कारावास या मृत्यु दंड पर, तीसरा है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत राज्यपाल है वो अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल। संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति बताइए। पहला है विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, दूसरा विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, तीसरा है मंत्रिपरिषद को भंग करना, चौथा है मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, पांचवा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को लौटाना। तो राज्यपाल के स्वविवेक की शक्ति है, ये अपने विवेक से इन शक्तियों का इस्तेमाल करता है राज्यपाल, जिसमें पहला है विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन करना, दूसरे में है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, तीसरा मंत्रिपरिषद को भंग करना, चौथा है मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना और विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को लौटाना। ये राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा की योग्यताएं के लिए न्यूनतम आयु बताइए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ये अलग अलग आयु है, वो आपको ध्यान में रखनी है। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रपति के लिए योग्यता के लिए आयु है 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का गठन, अधिकार व कार्यों की विवेचना कीजिए। विधानसभा का गठन, उसके अधिकार और कार्यों की विवेचना। विधानसभा का गठन, विधानसभा प्रथम व लोकप्रिय सदन होता है, इसका गठन निम्न प्रकार होता है। ध्यान रखना है, विधानसभा प्रथम और लोकप्रिय सदन होता है। पहला है सदस्य संख्या, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 होगी। ध्यान रखना है, सदस्य संख्या, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 व न्यूनतम संख्या 60 होगी। दूसरा है स्थान आरक्षण, इसमें राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था 2020 तक की गई है, परंतु इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2030 तक आरक्षण बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। तीसरा है निर्वाचन पद्धति, सभी सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार व साधारण बहुमत की प्रत्यक्ष प्रणाली पर आधारित है। चौथा है सदस्य की योग्यता, सदस्य की योग्यता में वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है पागल व दिवालिया न हो। चौथा है किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। पांचवा है इसका कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और राज्यपाल इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। छठा है पदाधिकारी, विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष।
तो ये जो अपना प्रश्न है, विधानसभा का गठन, अधिकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। विधानसभा का गठन, विधानसभा प्रथम व लोकप्रिय सदन होता है और इसका गठन है वो निम्न प्रकार से होता है। पहला है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 व न्यूनतम संख्या 60 होगी। स्थान आरक्षण दूसरा, इसमें राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था 2020 तक की गई है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2030 तक आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। तीसरा है निर्वाचन पद्धति। सभी सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार व साधारण बहुमत की प्रत्यक्ष प्रणाली पर आधारित है। चौथा है सदस्यों की योग्यता, जिसमें वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, पागल व दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। पांचवा है कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और राज्यपाल इससे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। छठा है पदाधिकारी। विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां बताइए। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य व शक्तियां, यानी विधानसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां इस प्रकार है। विधानसभा बैठकों की अध्यक्षता करना व सदन की कार्यवाही का संचालन करना। विधानसभा की जो भी बैठक होती है उनकी अध्यक्षता करता है विधानसभा अध्यक्ष और सदन की कार्यवाही का संचालन भी करता है। दूसरा है विधानसभा में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा है विधानसभा सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा से भाषण दे सकता है। चौथा है सदन की कार्यवाही से अशिष्ट शब्दों को निकालने का आदेश देता है। पांचवा सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। छठा है वह मतदान का परिणाम घोषित करता है। सातवां वह मतदान में भाग नहीं लेता लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग करता है। आठवां कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। नौवां दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय करता है। तो इस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष के ये कार्य हैं। एक बार पुनः अपन दोहरान कर लेते हैं। विधानसभा बैठकों की अध्यक्षता करना व सदन की कार्रवाई का संचालन करना। विधानसभा में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। विधानसभा सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा से भाषण दे सकता है। विधानसभा का सदस्य है वो अध्यक्ष की आज्ञा के द्वारा भाषण दे सकता है। सदन की कार्यवाही में अशिष्ट जो शब्द हैं उनको निकालने का आदेश देता है और सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। कार्यवाही किस प्रकार होगी, किस क्रम से होगी। वह मतदान का परिणाम भी घोषित करता है और मतदान में भाग नहीं लेता लेकिन अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं या नहीं इसका निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर भी निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्य बताइए। मंत्रिपरिषद के निम्न कार्य हैं शासन की नीति निर्धारित करना। दूसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। तीसरा है कानून का निर्माण करना। चौथा है बजट तैयार करवाना। पांचवा विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। तो मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्य, उसके अंदर ये 5 मुख्य कार्य हैं इनके। शासन की नीति निर्धारित करना, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना, कानून का निर्माण करना, बजट तैयार करना एवं विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, कार्य एवं शक्तियां या क्षेत्राधिकार एक ही बात है, आप इसको लिखें। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंदर वे मामले जिनकी सुनवाई केवल उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है, जैसे मौलिक अधिकार, वसीयत, विवाह विधि आदि, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय के। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। वे मामले जिनकी सुनवाई उच्च न्यायालय के साथ सर्वोच्च न्यायालय भी करता है, जैसे मौलिक अधिकार, इनकी सुनवाई दोनों उच्च न्यायालय के साथ सर्वोच्च न्यायालय भी करता है। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संवैधानिक, दूसरा दीवानी और तीसरा फौजदारी। ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है।
चौथा है मौलिक अधिकारों का रक्षक। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार पृच्छा लेख जारी कर सकता है। पांचवा है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। सरकार द्वारा निर्मित कानूनों की जांच का अधिकार देता है। छठा है अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय के निर्णय अन्य न्यायालयों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, साक्ष्य के रूप में। एक बार पुनः इसको अपन पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, चौथा मौलिक अधिकारों का रक्षक, पांचवा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और छठा है अभिलेख न्यायालय। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वे मामले जिनकी सुनवाई केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है, उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है, जैसे मौलिक अधिकार, वसीयत एवं विवाह, इनकी सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसमें वे मामले जिनकी सुनवाई उच्च न्यायालय के साथ सर्वोच्च न्यायालय भी करता है, जैसे मौलिक अधिकार, ये प्रारंभिक समवर्ती अधिकार में। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। चौथा है मौलिक अधिकारों का रक्षक है ये। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार पृच्छा लेख जारी कर सकता है। पांचवा है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। इसमें सरकार द्वारा निर्मित कानूनों की जांच का अधिकार देता है। छठे में अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय के निर्णय अन्य न्यायालयों के प्रमाण या साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो। राज्य सरकार, ये अध्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे 8 अंक का प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, लघु उत्तरात्मक 1 और निबंधात्मक 1, जिसमें 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 करना है। इस प्रकार 8 अंक का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे यानी इन वीडियो को फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं। स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर सर्च करें फेसबुक पर, वहां पर इसका पेज भी बना हुआ है, उसको लाइक करें। ग्रुप भी बना हुआ है, उसको ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि मैं मेरे आवश्यक कार्यों के अलावा पूरा समय केवल ये वीडियो बनाने में लगाता हूं। तो आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा मनोबल मिलेगा और वीडियो में और अच्छे से बना पाऊंगा। थोड़ा केवल मेरा उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथी दोस्तों को, ताकि वे भी इस वीडियो को देख करके तैयारी कर सकें। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के साथ आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तभी मेरे वीडियो हैं जो इसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त होगी। हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथियों, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इस कोरोना महामारी के संकट में आपसे यही निवेदन है। और आप लोग मास्क का प्रयोग करें। हर घंटे आधे घंटे में अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और बिना मतलब के घर से बाहर न निकलें। आप लोग अच्छे अंकों से इस परीक्षा को पास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।